राधे राधे दोस्तों, मेरे इस चैनल पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने आज लड़के और लड़कियों को प्यार के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। आप उसको सुनिए और अपने जीवन में उस चीज़ को अमल कीजिए। लड़के बहुत हैं। तो ऐसा है कि आप लोग एक बार अपनी बेटी से पूछें और मेरी बहनों से मैं प्रार्थना करूं कि आप इस लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ना। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, दुनिया तो आपका शोषण करती है। अच्छा एक बात बताओ मेरी बहनों, आपसे मैं बहनों से नहीं, मैं हर स्त्री से एक सवाल करता हूं। आपके साथ एक घटना जीवन में घटी जरूर होगी। भारत की हर लड़की और भारत की हर स्त्री के साथ ये जरूर होता है। क्या? सुनो, जब आप कभी बस में जाती हो या रेल में जाती हो, जहां पब्लिक होती है, बाजार में, मॉल में या स्टेशन में, बस स्टैंड में, तो आपने देखा होगा कई लड़के ऐसे होते हैं नालायक किस्म के, जो आपको भीड़ भाड़ में गलत जगह टच करते हैं। हाँ या ना? ये शायद कोई स्त्री बाकी हो, हर स्त्री के साथ ऐसा होता है। भीड़ भाड़ में कुछ पुरुष स्त्रियों को भीड़ के बहाने गलत जगह पर वो स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। ऐसा होता है, ये सही है या गलत है? बोलो 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 मेरी माँ, सही है या गलत है? सही है। हर बेटी इस समस्या से गुजरती है। समाज में पुरुष वर्ग ऐसा है कि लड़की स्टेशन में हो, बस स्टैंड में हो, बाजार में हो या चौराहे पर नुक्कड़ पर खड़े लड़के हों, लड़कियों को देखकर कुछ ना कुछ बोलते जरूर हैं। मौका मिल जाए तो बहन बेटियों को गलत तरीके से टच करते हैं, छूने की कोशिश करते हैं। कौन है ये लड़के? आप में से ही कोई है। क्यों ऐसा होता है? अब मैं बहनों से दूसरा सवाल करूं। सोचो मेरी बहनों कि जो लड़के जरा मौका मिलने पर तुम्हें गलत जगह छूते हैं, टच करते हैं या टच करना चाहते हैं, जब आप अपनी तरफ से उन्हें रिस्पांस दोगी तो वो तो तुम्हारे को नोचने को तैयार हो जाएंगे। वो तो नोचने बैठे ही हैं। वो लड़के तो आपको नोचने के लिए बैठे ही हैं। जब आपकी बिना इजाजत के वो आपको टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, तो जरा आप रिप्लाई कर दो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, तो वो तो आपको आई लव यू एक बार क्या, वो तो बैठे ही है तुम जैसी लड़कियों को फंसाने के लिए। ये जो दिन भर तुम्हें आई लव यू लिखते हैं, ये वही लड़के तो हैं जो रास्ते चलते बहन बेटियों को गलत कमेंट करते हैं, मौका मिलने पर छूते हैं। और आपने और मौका दे दिया तो वो तो आपके साथ बैठे ही हैं दुराचार करने। और आपको लगता है प्यार करती हूं, प्यार है। प्यार नहीं है बेटा, ये हवस है। इसलिए प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो। मन्ना डे जी ने गाया, मन्ना डे जी ने कहा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का कोई किसी का नहीं ये झूठा, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। एक
लड़का मेरे पास आया, बोला महाराज मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा तो मेरे से क्यों कहता? बोले विवाह करना चाहता हूँ। मैंने कहा तो मेरे से क्यों कह रहा? बोला महाराज जी मेरी माँ तैयार नहीं है। मैंने कहा माँ तैयार नहीं है तो तैयार कर लो। बोले महाराज जी माँ तैयार नहीं होती। मैंने कहा माँ तैयार नहीं होगी तुम कैसे ब्याह करोगे? बोले मैं करूंगा तो इसी लड़की से ब्याह करूंगा, वरना मैं माँ बाप को छोड़ दूंगा और लड़की को लेके भाग जाऊंगा। मैं उस लड़की की तरफ देखता रहा। मैंने उस लड़की से कहा कि बहन देख रही हो, जो लड़का अपनी माँ का सगा ना हो सका, बाप का सगा ना हो सका, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, बहन कल तेरी से अच्छी मिल जाएगी तो उसके लिए तुझे भी तो छोड़ देगा ये। जो लड़का अपने माँ बाप का ना हो सका वो तुम्हारा कभी ना होगा, और जो लड़की अपनी माँ और अपने बाप की ना हो सकी, जो लड़की तुम्हारे साथ भागने को तैयार है, थर्ड क्वालिटी की लड़की है वो। अच्छे घराने, अच्छे खानदान, अच्छी परवरिश की, अच्छे संस्कारों की लड़की जो होती है वो कभी किसी गैर मर्द के साथ, किसी के साथ अपने माँ बाप को छोड़कर भागने का निर्णय नहीं लेती। जो भाग जाती हैं दो कौड़ी की होती हैं वो। हाँ या ना? तो मेरी बहनों भागने भागने का विचार तो नहीं है? हाँ, माँ बाप को धोखा देने का विचार तो नहीं है? धोखा ना देना माँ बाप को। माँ बाप के बड़े सपने होते हैं, बड़े अरमान होते हैं, हर बेटी के लिए, हर बेटे के लिए, दोनों के लिए बोल रहा हूँ। लड़कों से तुम भी अपने माँ बाप के खिलाफ मत जाना, और बहनों आप भी मत जाना। तो कितने मेरी बहन बेटियां और मेरे भाई अब मुझे पक्का वादा करेंगे कभी अपने माँ बाप को धोखा नहीं देंगे? कितने लोग? क्यों, आपका कोई विचार है भागने का? क्यों? मैया बहनों आपने हाथ उठा रही हो तो भाग मत जाना, ठीक है? प्रेम से माँ बाप की बात मानना चाहिए। भगवान का विवाह हुआ है, हमारे भगवान बड़े दयालु हैं, बड़ी कृपा करते हैं भगवान। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। भगवान ने 17 जामवंत जी को युद्ध में संतुष्ट किया। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।